राधे राधे प्यारे भक्तों, जब संसार तुम्हें बार बार यह सिखाने लगे कि सीधा सरल भला होना ही सबसे बड़ा धर्म है, तब श्री कृष्ण कहते हैं केवल भला बनकर मत जियो, बुद्धिमान बनकर जियो। क्योंकि इस संसार में जो केवल भला होता है वही सबसे अधिक कुचला जाता है। जो केवल विनम्र होता है उसी के कंधों पर सब अपने बोझ रख देते हैं। जो केवल चुप रहता है उसी की आवाज सबसे पहले दबा दी जाती है। और जो हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है वही सबसे अधिक अपमानित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं बुरा बनो पर भीतर से नहीं, अपने स्वभाव से नहीं, अपने व्यवहार से बनो। अपने हृदय को निर्मल रखो पर अपने चेहरे पर कठोरता रखो। क्योंकि ये संसार हृदय नहीं देखता, ये केवल व्यवहार देखता है। यहाँ लोग तुम्हारी करुणा का सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारी करुणा का लाभ उठाते हैं। यहाँ लोग तुम्हारी सरलता को प्रेम नहीं समझते, वे उसे कमजोरी समझते हैं। हे मनुष्य, जब तक तुम सबको प्रसन्न करने में लगे रहोगे तब तक तुम स्वयं कभी सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि जो सबका हो जाता है वह स्वयं का नहीं रह जाता। जो हर किसी के लिए झुकता है वह स्वयं कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाता। इसीलिए समय आ गया है कि तुम बदलो। अपने भीतर नहीं, अपने बाहर बदलो। अपनी आत्मा नहीं, अपने आचरण बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें कठोर बनना ही पड़ेगा, तुम्हें स्पष्ट बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें कुछ लोगों को मना करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो ना कहना नहीं सीखता वो जीवन भर दूसरों के आदेशों में जीता है, और जो दूसरों के आदेशों में जीता है वो अपनी नियति कभी नहीं लिख पाता। याद रखो, वृक्ष जब तक फल नहीं देता कोई उसे पत्थर नहीं मारता, पर जैसे ही वो फल देने लगता है लोग उसे पत्थरों से घेर लेते हैं। ठीक वैसे ही जब तक तुम साधारण हो कोई तुम्हें नहीं छेड़ेगा, पर जैसे ही तुम ऊपर उठने लगोगे लोग तुम्हें नीचे खींचने लगेंगे। तब तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा, तब तुम्हें कठोर बनना पड़ेगा, तब तुम्हें अपने चारों ओर दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं दया करो पर सीमा में, प्रेम करो पर समझदारी से, सहायता करो पर अपनी कीमत पर नहीं। क्योंकि जो अपनी कीमत पर दूसरों की मदद करता है वह अंत में स्वयं खाली रह जाता है। इस संसार में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबको खुश रखते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ लोगों को नाराज करना जानते हैं, जो अपने रास्ते में आने वालों को हटाना जानते हैं, जो अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने सम्मान की रक्षा करना जानते हैं। तुम्हें यह सीखना होगा कि हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं है, हर किसी को समझाना आवश्यक नहीं है, हर किसी को अपने जीवन में स्थान देना आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों को अनदेखा करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक तुम लोगों की सोच से डरते रहोगे तब तक तुम कभी अपनी सोच के अनुसार नहीं जी पाओगे, और जो अपनी सोच के अनुसार नहीं जीता वह जीवन भर पछताता है। इसलिए बुरा बनो, इतना बुरा कि लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करने लगें। इतना कठोर बनो कि लोग तुम्हारा समय बर्बाद करने से डरें। इतना स्पष्ट बनो कि लोग तुम्हारे सामने छल करने की हिम्मत न करें। ना, याद रखो, सज्जनता का मूल्य वहीं तक है जहां तक वह तुम्हें कमजोर न बना दे। उसके बाद वही सज्जनता तुम्हारे पतन का कारण बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम सफलता चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर के डर को मारना होगा। तुम्हें लोगों की राय से ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि सब तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे, कुछ तुम्हें बुरा कहेंगे, कुछ तुम्हें घमंडी कहेंगे, कुछ तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, पर वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता को देखकर चुप हो जाएंगे। जब लोग तुम्हें बुरा कहने लगें समझ लेना तुम सही मार्ग पर हो। क्योंकि जो सभी को अच्छा लगता है वह कभी महान नहीं बनता। महान वही बनता है जो कुछ लोगों को चुभता है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने समय की रक्षा करो, अपने मन की रक्षा करो, अपने लक्ष्य की रक्षा करो, और जो भी इन तीनों के बीच आए उसके प्रति कठोर बनो। जब तुम अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने लगते हो तब संसार तुम्हें रोकने के लिए हजारों तर्क देता है। कोई कहेगा तुम बदल गए हो, कोई कहेगा तुम्हें घमंड हो गया है, कोई कहेगा तुम पहले जैसे नहीं रहे। पर सत्य ये है कि तुम पहले जैसे रहोगे तो वहीं रह जाओगे,
जहां आज हो। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने पुराने रूप को त्यागना ही पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता, हर मीठी बात तुम्हारे लिए शुभ नहीं होती, और हर साथ देने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलता। इसलिए अपने हृदय के द्वार सबके लिए खुले मत रखो। कुछ लोगों के लिए दरवाजा बंद करना ही तुम्हारी शांति का कारण बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है उसकी कीमत सबसे कम हो जाती है। लोग उसी को सबसे अधिक पुकारते हैं जो स्वयं के लिए कभी समय नहीं निकालता। इसलिए अपने समय को दुर्लभ बनाओ, अपने मौन को मूल्यवान बनाओ, अपने शब्दों को सीमित बनाओ। जब तुम्हारी उपलब्धता कम होगी तभी तुम्हारा महत्व बढ़ेगा। तुम हर किसी के दुख में रोते हो, तब तुम्हारे अपने आंसू देखने वाला कोई नहीं होता। जब तुम सबकी समस्याएं हल करते हो, तब तुम्हारी समस्या सुनने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए पहले स्वयं के लिए खड़े होना सीखो, पहले स्वयं का साथ देना सीखो, तभी संसार तुम्हारा साथ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो अपनी सीमाएं स्पष्ट करता है, जो बिना झिझक ना कह देता है, जो बिना डर के अपनी बात रखता है, और जो ये स्पष्ट कर देता है कि वो सबके लिए उपलब्ध नहीं है। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय दूसरों के लिए झुकता है उसकी रीढ़ कमजोर हो जाती है, और जिसकी रीढ़ कमजोर हो जाए वह जीवन की आंधियों में खड़ा नहीं रह पाता। इसलिए कठोर बनो, अपने शब्दों में स्पष्टता लाओ, अपने व्यवहार में दृढ़ता लाओ, और अपने निर्णयों में अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी दया तभी तक पुण्य है जब तक वह तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। उसके बाद वही दया तुम्हारे पतन का कारण बन जाती है। इसलिए दया करो पर विवेक के साथ, प्रेम करो पर सीमा के साथ, सहायता करो पर अपनी क्षमता के भीतर। हे मनुष्य, ये संसार सरल लोगों के लिए नहीं बना है। यहाँ वही टिकता है जो समय के अनुसार स्वयं को बदलना जानता है, जो परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार बदलना जानता है, जो ये जानता है कि कब मौन रहना है और कब गरजना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें यह कला सीखनी होगी कि कब अनदेखा करना है, कब चुप रहना है, और कब सामने वाले को उसकी सीमा दिखानी है। क्योंकि हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर तुम्हारी दूरी देती है, कुछ उत्तर तुम्हारा मौन देता है। याद रखो, जब तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने निकलते हो, तब सबसे पहले तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें रोकते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा बदलना स्वीकार नहीं होता, उन्हें तुम्हारा आगे बढ़ना असहज करता है। पर यदि तुम उनकी सुविधा के लिए रुक जाओगे तो जीवन भर स्वयं से नजरें नहीं मिला पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का मार्ग अकेलेपन से होकर जाता है। वहां बहुत कम लोग तुम्हारे साथ चलते हैं। इसलिए अकेले चलना सीखो, अकेले निर्णय लेना सीखो, अकेले संघर्ष करना सीखो। हे मनुष्य, जो लोग तुम्हें बुरा कहते हैं वही लोग तुम्हारी सफलता के बाद तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए उनके शब्दों से मत डरो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। जब तुम अपने जीवन की रक्षा करना सीख जाओगे तब लोग तुम्हें बुरा कहेंगे। जब तुम अपने समय की रक्षा करना सीख जाओगे तब लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे। जब तुम अपने सम्मान की रक्षा करना सीख जाओगे तब लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। पर यही 3 बातें तुम्हें सफल बनाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही संसार को नियंत्रित कर लेता है। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को मजबूत बनाओ। याद रखो, तुम्हें हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं है, तुम्हें हर किसी को खुश करना आवश्यक नहीं है, तुम्हें हर किसी को समझाना